बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार दो तरह की चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाने में बहुत ही आसान है। आप पुलाव, बिरयानी, दाल चावल या आलू के पराठे के साथ खाएं, या इसके अलावा बन कबाब, शामी कबाब, चपली कबाब, दही बड़े के साथ बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रायते वाली चटनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने 4 जवे लहसुन के ऐड कर लिए और साथ में 2 से 3 सब्जी मिर्चें ऐड कर लेंगे। सब्जी मिर्च आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो धनिया और पुदीना लिया वो बराबर लिया है। आधा कप मैंने पुदीने का ले लिया और आधा कप मैंने धनिया का ले लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई इसको लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर किया करूंगा। तो यहाँ पर पुदीना और मैंने धनिया ऐड कर लिया। यहाँ पे हम इसको इसी तरह इमाम दस्ते में डाल के इसको कूट लेंगे। तो साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरे का। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को अच्छी तरह रगड़ा लगाकर कूटेंगे। तो आप इस रेसिपी को, इस चटनी को आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हम अगर इसको रगड़ा लगाकर बनाएंगे, इसको इस तरह कूट के बनाएंगे तो इसका बहुत ही मजेदार टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर इसको आप ज्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। आप जो आइस क्यूब्स वाली ट्रे होती है उसमें डाल के इसको फ्रीज कर लें और जरूरत के मुताबिक इसका क्यूब्स निकाल के इसको इस्तेमाल करें तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखें, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह कूट लिया। तो इसी तरह जब भी आपने चटनी बनानी हो आप दही ले लें। मैंने यहाँ पे 1 कप दही का लिया, उसमें 1 चम्मच मैंने चटनी का ऐड कर लिया। साथ में ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही मजेदार खुशबूदार चटनी तैयार है। आप इसको पुलाव, बिरयानी, दाल चावल, आलू के पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मजा आएगा। इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहां पर बनाएंगे बहुत ही मजेदार हरी चटनी, ग्रीन चटनी, ठेलों वाली चटनी, बन कबाब, शामी कबाब, चपली कबाब या दही बड़े के साथ खाने वाली चटनी बहुत मजेदार बनती है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पुदीने का और आधा कप धनिया का ले लिया है और इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से मिक्सी में बनाएंगे। आपकी झटपट ये चटनी बन जानी है। इसको फ्रेश बनाएं और बहुत ही खुशबूदार बनती है। तो इसके अलावा 4 से 5 लहसुन के जवे ऐड कर लेंगे। 3 से 4 सब्ज मिर्च उसको भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप जितना तीखा खाते हैं उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इमली, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था, इसको हम इसका पल्प निकाल लेंगे तो वो ऐड करेंगे। तो इसके अलावा 1 टीस्पून सफेद जीरा और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया और चटनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी है, बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ बन गई है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर इसका बन जाए। साथ में ऐड करेंगे ½ टीस्पून आमचूर का पाउडर और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चटनी की रेसिपी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।